हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है 4 पावर x प्लस 2 पावर x इज इक्वल टू 20। इसमें हम x की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो 4 पावर x, तो 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2 होल पावर x प्लस 2 पावर x इज इक्वल टू 20। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b, या फिर x पावर b होल पावर a। इसका मतलब यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो पावर प्रोडक्टिव होते हैं और वो पावर हम एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पावर 2 एंड होल पावर x है, तो इन दोनों पावर्स को हम एक्सचेंज कर सकते हैं इस रूल के मुताबिक। तो लिख लेते हैं 2 पावर x होल पावर 2 कर देते हैं प्लस 2 पावर x इज इक्वल टू 20। तो देखो यहाँ पर 2 पावर x है और यहाँ पर 2 पावर x है, तो इनको लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 2 पावर x, तो 2 पावर x की जगह a लगाते हैं। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस इन की जगह a इज इक्वल टू 20। तो ये पॉजिटिव 20 है, इस साइड पर शिफ्ट करके नेगेटिव 20 हो जाएगा। सो a स्क्वायर प्लस a नेगेटिव 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये इक्वेशन सॉल्व होगी बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इनके साथ क्वाड्रेटिक की मेन इक्वेशन कंपेयर कर लेते हैं। वो ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, इनका सेट -20 है। तो फैक्टराइजेशन का तरीका यह है कि सबसे पहले आपने ए एंड सी को मल्टीप्लाई करना होता है। अब ए एंड सी के बदले में जो कुछ भी आता है, अब यहाँ पर जब ए एंड सी के प्रोडक्ट करने से कुछ आता हो, चाहे ये वाले नंबर हो या फिर कोई और हो, उनको आप ऐड कर लें, नेगेटिव कर लें, इनसे फिर आपसे बी आना चाहिए, यानी बीच वाला। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए जो है वो 1 है और सी जो है वो -20 है। तो देखो 1 एंड सी की जगह -20 प्रोडक्ट कर ले तो नेगेटिव 20 बनता है। अब मैंने यह कहा कि चाहे ये वाले नंबर हो या फिर कोई और हो, उनसे प्रोडक्ट करने से -20 आना चाहिए और ऐड करने से या नेगेटिव करने से बी आना चाहिए। तो इनको अगर हम ऐड कर ले या नेगेटिव कर ले, हाँ, हालांकि प्रोडक्ट करने से 20 आता है, लेकिन ऐड या प्लस करने से बी इनसे नहीं आता। बी हमारे पास यहाँ पर 1 है। तो अगर हम कर लें कि 5 क्रॉस -4, तो इनको प्रोडक्ट करने से -20 आता है, ये ठीक है। लेकिन अगर हम इनको 5 - 4 कर लें तो इनसे 1 भी आता है, जो कि यहाँ पर ए का कोफिशिएंट है। तो हम लिखेंगे कि 5a - 4a इज इक्वल टू a। तो यहाँ पर जो बीच में है a, तो a की जगह हमने 5a - 4a लिखना होगा। तो लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस a, तो a की जगह 5a - 4a इज इक्वल टू -20। तो ये -20 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है। सो यहाँ से जो है अलहदा कॉमन लेते हैं और यहाँ से अलहदा। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं ए, जब ए कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर ए रह जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 माइनस, यहाँ से -4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा ए, प्लस यहाँ पर 5 इज इक्वल टू
20। तो देखो a प्लस 5 इनको जो है फिर से कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रह जाएगा a और यहाँ पर -4 इज इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर जस्ट +4 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि a हम लेट कर चुके हैं जो कि इक्वल है 2 पावर ऑफ x का। तो a की जगह लगाते हैं 2 पावर x इज इक्वल टू -5 और यहाँ पर a की जगह 2 पावर x इज इक्वल टू 4। तो 2 पावर x इन 2 पावर में कुछ भी देना हमारे पास -5 आना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो दिस विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है कि नहीं इसका सलूशन आ सकता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पर देखो 2 पावर x इज इक्वल टू 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर ऑफ 2। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, यह है x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। यानी जब सेम डिफरेंट पावर बीच में इक्वलिटी हो तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 2। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर यहाँ से 20 आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब चेक कर लेते हैं। देखो ये है रिजल्ट। अब हम चेक कर लेते हैं कि बाकी ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। सो एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक कर लेते हैं। सो 4 पावर x तो x की जगह 2 प्लस 2 पावर में x तो x की जगह 2 इज इक्वल टू 20। तो 4 पावर 2 का मतलब है 16 प्लस 2 पावर 2 का मतलब है 4 इज इक्वल टू 20। तो देखो इनको ऐड करके 20 इज इक्वल टू 20। अब देखो ये आपस में सेम आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू 2 ये 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।